हाय बच्चों, आप कैसे हो। आज मैं आपके सामने आदिकाल लेके उपस्थित हूँ। उस दिन मैंने आपको हिंदी साहित्य का विभाजन बताया था। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आदिकाल पहला काल, उसके विषय में बताने जा रही हूँ कि आदिकाल क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका नामकरण क्या है, उसका समय क्या है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आदिकाल, जिसे हम पहला काल कहते हैं, और इसका समय, सबसे पहले एक प्रश्न आएगा कि आदिकाल का समय क्या है। तो हमने पहले ही बताया कि इसे 4 भागों में बांटा गया और सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो आदिकाल से ही होती है। और आदिकाल का जो समय है वो 1050 से 1375 संवत माना गया। और ये किसके अनुसार माना गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये समय सीमा किसके अनुसार है, तो वो भी बताना पड़ता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। फिर आइए देख, समय आपने जाना कि 1050 से 1375 संवत में है। जब ईस्वी में करना होता है तो हम इससे 57 साल जो है घटा देते हैं, और जो ईस्वी में पूछा जाता है कभी कभी तो उसमें 57 साल ऐड कर देते हैं, तो वो संवत में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा टॉपिक है नामकरण। पहला हमने देखा समय और दूसरा नामकरण। नामकरण, इस आदिकाल जो पहला काल है इसे अनेक नामों से जाना गया। और किन किन विद्वानों ने कौन कौन सा नाम दिया है, क्योंकि प्रश्न बीए सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ये पहली यूनिट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आना ही आना है आपको। तो सबसे पहले तो समय सीमा आपने देखा कि 1050 से 1375 से शुरुआत होती है पहला काल। दूसरा काल जो होता है वो 1375 से 1700। तीसरा काल जो होता है 1700 से 1900। और जो चौथा काल है आपका, उसकी समय सीमा 1900 से आगे मान ली गई। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ 4 भागों में विभाजित किया। आगे जो आधुनिक काल का विभाजन हुआ वो गणपति मिश्र ने किया। लेकिन हम आदिकाल पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल की समय सीमा आपने देखा 1050 से 1375। उसका पहला नाम, जैसे आदिकाल किसने दिया, प्रश्न उठता है, तो ये दिए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि आदिकाल नाम किसने दिया, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। फिर पूछा जा सकता है कि वीर गाथा काल किसने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट सेमेस्टर में कई बार ये पूछा गया है कि ये जो आपका है वीर गाथा काल, ये नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है बच्चों, जानते रहिए। फिर आता है आपका कि चारण काल। ये चारण काल किसने दिया, चारण काल नाम 2 लोगों ने दिया है, एक तो गियर्सन महोदय एवं दूसरा रामकुमार वर्मा। अब तीसरा नाम आता है संधिकाल। संधिकाल किसने कहा, तो संधिकाल रामकुमार वर्मा ने कहा। फिर आता है कि आरंभिक, ये 2 जगह, ये कई बुकों में अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं आरंभिक, कुछ लोग मानते हैं प्रारंभिक, लेकिन कहीं मिश्र बंधुओं के अनुसार आरंभिक काल माना गया है, तो कहीं मिश्र बंधुओं के अनुसार प्रारंभिक काल, आरंभिक काल दोनों चलता रहता है। तो इसलिए आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहिएगा। कभी कभी प्रश्न में मिश्र बंधु के अनुसार आरंभिक काल देंगे और कभी कभी प्रारंभिक काल। तो इसलिए जो पूछा जाए, दोनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा, या तो आरंभिक काल पूछा जाएगा या प्रारंभिक काल पूछा जाएगा। फिर आइए हम देखते हैं आधार काल। आधार काल जो नाम है वह सुमन राजे के अनुसार है। किसके अनुसार है बच्चों, सुमन राजे के अनुसार। सुमन राजे ने कहा कि जो पहला काल है यही से आधार पड़ता है, किसका, हिंदी साहित्य के इतिहास का, यहीं से शुरुआत होती है। और बीजोपन काल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। बीजोपन काल आदिकाल को किसने नाम दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। फिर सामंत काल किसने दिया, राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये जो नामकरण है ये आपके सिलेबस में है, और नामकरण आदिकाल के जो नाम दिए गए हैं इसमें से 1 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा, ये जानते रहिए आप, और ये हर परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यहीं से हम विशेषताओं को भी निकालते हैं, विशेषता कहीं दूसरी जगह से नहीं आते हैं। जैसे हम लोग
प्रश्न बनाना सीखिए, उससे उत्तर अपने आप निकालिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ये सब कुछ जान रहे हैं लेकिन पूछ लिया गया कि आदिकाल की विशेषता क्या है, अब बच्चे भ्रमित हैं, वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि विशेषताएं क्या है। आइए हम जानते हैं, क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति की विशेषता पूछी जाती है, यदि उस व्यक्ति को देखे हो तो गोरा है, काला है, कैसे लंबा है, छोटा है, मीन्स आप बता सकते हो। वैसे ही यदि आदिकाल को पढ़े हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, वही उसकी विशेषताएं हैं। यदि विशेषताओं में जैसे आलोचना होती है तो आलोचना में गुण दोष सब होते हैं, तो वही चीज इसकी विशेषताएं में। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कहा वीर गाथा काल, तो आदिकाल एक ऐसा समय था बच्चों जहाँ शुरुआत हुई थी साहित्य लिखने की, और इस समय का जो युग था वो ऐसा युग था जहाँ ना तो भक्ति थी और ना श्रृंगार था और ना समाज कल्याण की, मानव कल्याण की बातें थी। यहाँ जो कवि होते थे वो राजा के आश्रय में रहते थे। कवियों का जो आश्रय होता था वो राजा के आश्रय में रहते थे, इसलिए जो राजा युद्ध करके आते थे उन्हीं के युद्धों का वर्णन उनको प्रसन्न करने के लिए वो अपनी रचनाओं में करते थे। इसलिए इसका एक नाम पड़ा वीर गाथा काल, यानी वीरों की गाथा का काल। और दूसरा फिर पड़ा चारण काल, क्योंकि जो चारण नाम पड़ा वो चारण भी होता है भाट, जो रासो कहा गया, इसको एक नाम दिया गया रासो, रसायन। वो गाने वाले कौन होते थे, उच्चारण व्यक्ति होते थे, भाट व्यक्ति होते थे। वो क्या करते थे, वो आल्हा के माध्यम से या गीत के माध्यम से क्या करते थे, उसका उच्चारण करते थे। फिर संधिकाल, संधिकाल क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो प्रारंभिक काल है ये क्या कर रहा है, दूसरे भक्ति काल यानी दूसरे काल को जोड़ने का कार्य कर रहा है। फिर आरंभिक काल या प्रारंभिक काल जो मिश्र बंधुओं ने कहा, वो शुरुआत वो इससे नामकरण किए हैं कि यहीं से ही साहित्य लिखना प्रारंभ हुआ। इसके पहले साहित्य तो लिखा गया लेकिन क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया, जो जैसा पाया वैसा उठा के लिख दिया, लेकिन साहित्य नहीं लिखा गया। उसके बाद फिर आया आधार काल। सुमन राजे ने कहा कि ये आधार है, यदि आदिकाल न होता तो आगे काल का कोई महत्व न होता, यहीं से ही क्या हुआ, यहीं से हमें एक ठोस आधार मिला। फिर आइए हम बीजोपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजोपन काल का बहुत ही अच्छा नाम दिया। बीज देखो, एक अच्छा वृक्ष तैयार होता है कैसे, बिना बीजारोपण किए नहीं तैयार होता। तो जो आदिकाल है, अन्य कालों का जो मूल है, जड़ है, वो बीजोपन काल है। बीजोपन काल कहा गया इसलिए वो आदिकाल है। आदिकाल ना होता तो आगे जो काल विभाजन किया गया शायद संभव ना होता, इसलिए कहा कि ये बीजोपन काल, यानी बीजों का जो आदिकाल का बीज था, यही जो साहित्य विभाजन का बीज था वो आदिकाल में ही पड़ा। उसके बाद सामंत काल, यानी सामंत मीन्स राजाओं का काल कहा किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये आपका बच्चों रहा आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का समय, और एक एक पॉइंट को उठा के रख दीजिए, आदिकाल की विशेषताएं हो जाएंगी। और आगे हम मिलेंगे आपको आदिकाल का विभाजन और मुख्य कवियों के साथ। धन्यवाद बच्चों।